आइए जानते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल में R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, मतलब इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। निम्नलिखित चित्र में बिंदुओं A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखो A बिंदु और B बिंदु, ये जो जुड़े हुए हैं प्रतिरोध, ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, और ये तीनों प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, जो दोनों जुड़े हुए प्रतिरोध हैं। ये किस क्रम में दोनों जुड़े हैं? तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम यहाँ पास लिखेंगे ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो फार्मूला श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो फार्मूला होता है आर बराबर R1 प्लस R2। यहाँ पास आर बराबर पहला जो प्रतिरोध कितना दे रखा है, जो दे रखा है R1, इसका नाम R2, इसका R1, इसका नाम R2 दे देंगे। ये कितने ओम का प्रतिरोध है? 2 ओम का। ये कितने ओम का प्रतिरोध है? 3.5 ओम का। R ऐसे रहेगा, 3 2 कितना हो जाए? 5, 5.5, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। ये आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा R बराबर 5.5 ओम। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा R1 कितना दे रखा है? 2 ओम। R2 कितना? 3.5 ओम। जुड़ेगा तो R1 R2 तो 5.5 ओम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बी तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। यहाँ पास लिखेंगे बी, यहाँ पास लिखेंगे बी तथा सी के बीच बी तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो उनको ये जो जुड़े हुए हैं, जो प्रतिरोध है जुड़े हुए हैं R1, R2, R3, ये जो तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए किस क्रम में? ये जुड़े हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पास 1/R ऐसे रहेगा, 1/R1। R1 कितने ओम प्रतिरोध दे रखा है? तो R1 जो दे रखा है वहाँ देखेंगे 2 ओम, R2 6 ओम और R3 6 ओम। तो यहाँ पास लिखेंगे 2 ओम प्लस का लिखेंगे 1/6 ओम प्लस R3 जो प्रतिरोध दे रखा है भी 6 ओम। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 प्रतिरोध है। तो यहाँ भी 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? हर और अंश में 3 से गुणा करेंगे। तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। यहाँ पास 1/R रहेगा। देखते जाना, यहाँ पास 1/R ऐसे रहेगा, जो काफ़ी बार 6 लिखा हो तो उसे एक बार 6 लिखेंगे। अंश में देखेंगे 3 और 1 4, 4 1 कितना हो जाएगा? 5। इसको पढ़ देंगे, R ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो 6 ऊपर 5 नीचे हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 दूना 10। यहाँ पर जो प्रतिरोध R बराबर आ जाएगा 1.2 ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है? ओम होता है। अब देखो हमें क्या पता चल गया, हमें देखो ए, यहाँ पर प्रतिरोध में देखेंगे हमें ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया, बी से सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया। हमें क्या ज्ञात करना था? ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था, ए तथा सी के बीच। तो यहीं पास ज्ञात कर देंगे ए तथा सी के बीच। यहाँ पर लिखेंगे ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे, अब देखो ये दोनों जो प्रतिरोध यहाँ पास देखेंगे इसमें डायग्राम में, यहाँ पास ये ए यहाँ पर दिख रहा होगा, ए से बी तक जो प्रतिरोध लग रहा है वो कितना है? R1 R2 है। ये जुड़ करके क्या बन गया? R डैश बन गया। और यहाँ पास बी से सी तक जो प्रतिरोध जोड़े थे समांतर क्रम में थे, इनको किस क्रम में बना दिया? इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में जोड़ा तो यहाँ पास आर यहाँ पर आर डैश था, या डबल डैश हो जाएगा। तो यहाँ पास हमें क्या निकालना है? ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फार्मूला क्या लिखोगे? आर बराबर लिखोगे आर डैश प्लस आर डबल डैश। यहाँ पास आर ऐसे रहेगा, आर डैश कितना दे रखा है? आर डैश आपका दे रखा है अभी 5.5 ओम, और आर डबल डैश जो अभी ज्ञात करके यहाँ पास लाए हैं 1.2 ओम। तो यहाँ पास रख देंगे 1.2 ओम। जो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6.7 ओम प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा? आ जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था प्रतिरोध ए तथा सी के बीच में। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिए। धन्यवाद।